हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये होने वाला है हमारा डे 9 ऑफ नवरात्र। सो हाँ, आज है नवमी, तो आज कन्या पूजन है। और देखो मैंने बेटी से सूट पहना है। अच्छा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब मम्मी यहाँ पे कन्याओं के लिए खाना बना रही हैं। देखो जैसे कि अब मम्मी ने छोले उबाल रही हैं और सब्जी भी छोंक ली है। मम्मी ने सब्जी में आलू छोले बनाए हैं और आटा भी मार लिया है। और देखो अब बाकी यहाँ पे सब तक कन्याओं के लिए जगह खाली कर दी। जो हम वॉशिंग मशीन रखी थी वो कमरे में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कन्या बैठेंगी तो कन्याओं के लिए कपड़े बिछेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जगह खाली करनी पड़ रही है अभी। देखो कैसे ज़्यादा टक्का मार के मशीन लेके जा रही है। मैंने कहा पहले इसने कहा करवा दे, फिर मैंने थोड़ा सा नाटक सा किया, फिर मैं ऐसे करवाने लगे, अंदर मैं खुद कर लूँगी। तो चलो मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया हो रहा है। तो सुबह से तो ठंडा ठंडा हवा चल रही है, बादल सा हो रहा है, पर अच्छा लग रहा है। देखो क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल मस्त ठंडी हवा चल रही है। मतलब से कर रही थी। और कन्या के लिए जगह भी खाली कर दी है। यहाँ पर चादर बिछेंगी, यहीं कन्या बैठेंगी यहीं पे। यहाँ मशीन दी थी, मशीन अंदर लगा दी है। गंगा जल या मंदिर का गंगा जल मत करो, कन्या बुलाने फटाफट जमा। ऐसे ले अब वो करने आओ, मैं तो यहाँ बैठ जाओ। देखो देखो ये दोनों में नहीं आ पाएंगे क्या? मम्मी बाहर कन्या के पैर धो रही है, इसलिए पूड़ी बना रही है। और चाचा कन्याओं के लिए प्लेट लगा रहे हैं। प्लेट आ रही है। हमारी सबसे स्पेशल छोटी कन्या है, जो कि वहाँ बैठ नहीं रही है अपनी दादी से दूर, तो इसे यहीं बैठाया गया है। सबसे बढ़िया छोटी छोटी कन्या पैदा होके आई हूँ। टोनी लगा दे बाबू को एक बार। मुझे भी कन्याओं के लिए सदा पूड़ी बनवानी थी, इसलिए मैं अंदर चली गई थी। बस मैं इतना रिकॉर्ड कर पाई थी कन्या भोग का। बाबू खा लो पूड़ी एक आध। हाँ खाओ। खाना खिलाने के बाद हम खुद खाना खा रहे हैं। मैं सविता बबीता हम तीनों बैठ के अब खाना खा रहे हैं। मम्मी भी है। हमेशा हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बट अभी
बच्चे आगे की वजह से थोड़ा ऐसे खा रहे थे। चावल खाएगा। भैया हमें खिला रहा था खाना, कर करके दे रहा था। नवरात्र है तो मुझे आप लोगों से एक बात करनी, खासकर लड़कियों से, और जो मैं बोलने वाली हूँ उस बात से कि हमारी मेरे को जैसे कि नवरात्रि है तो मैं नवरात्रि से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, खासकर लड़कियों से। और ये जो बात मैं बोलने वाली लड़कियों से ज़रूर रिलेट करेंगी, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है, वो पल वो टाइम कितना खास था जब हमें भी कंजका में बुलाया जाता था। थोड़ा सिले लगेगा बट ये सच्ची बात है। अब देखते हैं तो हमें याद आता है कि जो कभी कंजका खाते थे वो कंजका खिलाने वाले बन गए हैं। जब मम्मी व्रत रखती थी हम सोचते थे मम्मी एक दिन व्रत कैसे रख लेती है, आज हम खुद व्रत रखते हैं, अरे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आज बच्चों को देखते हैं इसमें रोडों पे कंजका खाने के लिए गलियों में, बहुत ही खुशी वाला फील भी होता है और अजीब भी लगता है कि कुछ टाइम पहले इन बच्चों में से एक हम भी हुआ करते थे और आज हम इनसे अलग हो गए इन्हें खिलाते हैं। पहले हम सुबह सुबह तैयार होते थे, हाथ जोड़ के तैयार होकर बैठ जाते थे कि हम कंजका खाने जाना है, सब बंटे पर पकड़ के लेके जाती थी। हाँ तो वही बात है, कुछ कुछ याद आती है, ऑब्वियस बात है लड़की को याद आती होगी नवरात्रि वाले दिन कि वो क्या फन टाइम था। लड़कों को कितना नहीं मिल गया पर लड़कियों को बात तो पता ही चल जाती है कि वो टाइम भी अलग था, कि ऐसा कुछ टाइम था कि हमें ज़्यादा ही कुछ प्रायोरिटी मिलती थी। मैं यहाँ कंजका खाने गई नहीं, बट मैं मेरी जो प्रायोरिटी रहती है मेरी फ्रेंड बबीता उसके घर में गई थी कंजका खाने, वहाँ पे भी कंजका लगा बना, तो अच्छा फील हो रहा था। आज हम बड़े हम किसी घर तो जाते नहीं है, एक दूसरे जाते हैं, वो मेरे घर जाती हूँ मैं उसके घर जाती हूँ, मेरी सिस्टर्स होती हैं हम उसके घर जाते हैं, वो मेरे घर जाती हैं। बट आज मैं थक गई तो नहीं जा पाई थी क्योंकि 9 दिन मैंने खाना खाया था। उसमें खाना खाने के बाद तो बढ़िया फील आता है, क्या ही बताऊँ, मैं तो खाना नहीं अमृत खाना सच में था। नॉर्मल पूरी सब्जी होगा पता नहीं अलग ही स्वाद आता है, अलग लेवल का टेस्ट उसका बहुत बार होता है। मुझे हर बार ना मैं ये सोचती हूँ जब भी रखती हूँ ना नवरात्रि का फर्स्ट, तो मैं ये सोच के रखती हूँ कि जब लास्ट वाले दिन हम खाएंगे ना वो क्या टेस्ट होता है उसका, भाई गजब। आई कांट एक्सप्लेन, टेस्ट को तुम फील कर सकते हो अपने द्वारा, किसी के बताने के द्वारा नहीं, द्वारा कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। हाँ तो जैसे न खाना खाते हैं रात का 9वीं कन्या लगे तो हम भी वहीं बैठ के खाना खाते हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाचा मम्मी पापा तो काम पे गए तो पापा नहीं खा पाते हमारे साथ, रात को खा पाते तो खा लेते हैं, और मेरी बहन भाई हम सब जन एक साथ बैठ के नवरात्रि का बाद खाना खाते हैं, मतलब 9वीं कन्या को हिला के जब खाना खाते हैं। अब मैं वहाँ पे सफाई कर रही हूँ और बहुत टाइम हो गया करना, मिल गया कि थोड़ा बाहर सफाई कर ले, कुछ टाइम से पूजा भी कर लेंगे। तो मैं पानी और डालने के लिए टब में पानी भरने भी लगा दी, यहीं पे सफाई करनी, यहीं हमारी कन्या बैठी खाई थी जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी और मशीन वगैरह जो यहाँ पे लगाती थी, जो यहाँ पे लगती थी वापस भी लगानी है अभी। तो मौसम ठंडा ठंडा रहा, गर्मी नहीं बढ़नी इतनी जैसे नॉर्मली हो जाती है। आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा रहा, हवा चलती रही कोई टाइम, और पता है कंजका खिलाने के बाद तुरंत ही बारिश होने लगी। वो सही हमने टाइम से खिला दिया कंजका, मैंने बारिश हो जाती तो मामला गड़बड़ा जाता है। आती हूँ कभी गली कैसे दिख रही होगी और सुबह कैसे दिख रही होगी, और शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं काम कर रही थी। मैं दिखाती भी गली इतनी खाली खाली दिख रही हूँ, मतलब लड़कियाँ नहीं दिख रही हूँ, और दिख जाए तो मैं मेरे घर तो बिल्कुल रोड पे है तो दिख जाता है, हर ना कोई हर टाइम कोई ना कोई आता जाता दिखता ही है, ठीक है। जैसे कंजका सुबह दिखती है ना, इतनी भीड़ होती है, वो साफ साफ जैसे आ रही जा रही दिख रहा था, बट अभी इतनी नहीं दिख रही होंगी। हाँ चलो देखो ये भी कंजका है, ये लांगूर है, बांदर है, बिल्कुल बांदर ही है। करके जरूर बताना कि मेरी आज का ड्रेस शो कैसा लग रहा है। ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत प्रिटी लगा था, ये मैंने ऑनलाइन और मंगाया था मीशो से। तो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, मम्मी डांटेंगी कि सफाई नहीं की है, तो मैं सफाई कर लेती हूँ। मैं सफाई करने के लिए पहले पानी फेंक दूँ, अब सफाई करते हुए तो वीडियो नहीं बनाऊँगी, समझे ना, कि भगवान ने 2 ही हाथ दिए, एक ये है एक ये है, अब उन्हीं से सफाई करूँगी, समझे। सफाई कर लेती हूँ, बाद में मिलती। मैं नहीं करी, देखो 10 भी करके हटी हूँ मैं सफाई। मैं कह रही कि बढ़िया चलिए देखो
आपको चांद दिखा रही हूँ, चांद है ये, वाइट वाइट दिख रहा है तो मैं देख भी नहीं हूँ, वो चांद है। कहाँ गई जाती है चांद, देखो दिख रहा है वाइट चांद दिख रहा है, चांद जूम करके दिखा जितने कौन सा हो जाता है मेरे। ठीक है, जो हमारे टाइम पे जो कंचे खिलाते थे हमें क्या मिलते थे, पर्स मिलती थी, रबड़े मिलती थी, हाँ पैसे मिलते थे, प्लास्टिक के डब्बे होते थे वो टिफ़िन मिलते थे, और प्लास्टिक के टुकड़े में उसी में खुश हो जाते थे। आज टाइम पे मतलब बच्चों को पाउचेस मिलते हैं, बड़े बड़े पर्सेस मिलते हैं, गिफ्ट बड़े बड़े गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं, जिसमें हमारे टाइम पे क्यों नहीं होता है। हाँ ऐसे आजकल स्कूल्स का भी हो गया, स्कूल्स में इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ हो गई है, हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता, बल्कि हम भी उस स्कूल में पढ़े थे, और अब मैं जाके देखती वो स्कूल क्या वही स्कूल है। अभी मैं 12th में आई हूँ बस, मैं 5th तक पढ़ी थी अपने स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, 7th में मैंने गवर्नमेंट एडमिशन कराया। अब मैं देखती भाई ये वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती थी। हम गाड़ी में पूजा करके आए हैं, तो चाचा भी आ गए हैं, तो हम ऊपर आ गए हैं अभी घर पे। तो हाँ हमारा ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग मिलने के लिए तो भी जाना पड़ेगा, तो बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, एंड कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।